हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाम लिखना केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आपको नोटिस मिला होगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे, जो अगर हमसे जुटे हुए हैं, और इंस्टाग्राम से जो भी जुटे हुए हैं उनको नोटिस मिला होगा कि आज की क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम लिखना सीखेंगे। तो अगर आप अभी तक आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं एप्लिकेशन नेम करने का, तो आप उसको देख लीजिए, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी। नहीं तो अदरवाइज तो आप बहुत आपको समझ में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं समय नहीं लेते हुए। एल्केन का, एल्केन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। एल्केन, एल्केन का जब भी नाम आती है तो इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड में आती है। सिंगल बॉन्ड मतलब कि जब भी आएगी वो, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का ही हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जब नाम लिखने के लिए हम प्रयोग करेंगे तो इसका सफिक्स आती है। सफिक्स को लिखा हुआ सफिक्स, इसका सफिक्स का प्रयोग करेंगे ए यानी का। हम नाम इसी तरह लिखेंगे। ये डबल बॉन्डिंग का भी सफिक्स आएगी, ट्रिपल बॉन्डिंग का भी सफिक्स आई होगी, और सिंगल बॉन्डिंग का तो हम सफिक्स हम पढ़ ही लिए एल्केन होती है। अब कहता है इस नाम लिखने के लिए एक फॉर्मूला होती है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। नाम लिखने फॉर्मूला क्या होती है? अल्क प्लस बी एन बॉन्ड नेम। आप सुनिए बॉन्ड नंबर। अब कैसे लिखेंगे? एल का मतलब होती है कार्बन की संख्या, कार्बन नंबर, और बेर मतलब होती है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड चल रही है, सिंगल चल रही है, डबल चल रही है। वो उस बॉन्ड हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, और ट्रिपल भी हो सकती है। ये तीनों बॉन्ड नंबर में चलेगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लगे, आप इसको बी एन के बारे में और अल्क के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको प्रथम वीडियो में था वो दिया गया है, आप उसको देखिए तब आपको समझ में आएगी। जो कंटिन्यू बड़े हैं उसको तो बहुत बेहतर है। जो अभी तक कुछ भी नहीं जानते एल्केन एल्काइन में नाम लिखने के लिए, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। दावा है आप सीख कर ही जाइएगा यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास हम लोग प्रथम कार्बन के बारे में जानते थे, द्वितीय कार्बन के बारे में, तृतीय कार्बन, तमाम चीज प्रथम क्लास में हो चुकी है। बेसिक क्लास में आप उसको जाकर देखिए। सपोज मानिए आपके पास कार्बन एक है, कार्बन अपने वैलेंसी बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन रखती है साथ में, तो उसके लिए हाइड्रोजन 4 लगा दीजिए। आपको नामकरण के लिए स्ट्रक्चर जब लिखना पड़ेगा तो आप हाइड्रोजन जरूर लिखिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपका एग्जामिनर जो भी है वो नंबर काट लेंगे। आज एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मीथ लेते हैं, मीथ, यस मीथ, ठीक है। अब सफिक्स हम क्या बोलते हैं? जब सिंगल बॉन्ड नहीं रखी, यहाँ पे डबल कार्बन है नहीं, लेकिन कार्बन सिंगल है, उसके लिए बॉन्ड क्या कौन सी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लेते हैं ए एन ई, क्या हो जाएगा? मीथेन, METHAN, मीथेन। दोनों जोड़ दीजिए। क्या हम इसको बचपन में पढ़ते थे? क्या चीज पढ़ते थे? CH4, वही थे मीथेन। इसी प्रकार कार्बन की संख्या बढ़ाइए, दूसरी में कार्बन संख्या बढ़ा दीजिए, हाइड्रोजन बढ़ती हुई चली जाएगी। हाइड्रोजन आपको बिठाना एग्जाम में नेसेसरी है। अगर आप एग्जाम में नेसेसरी नहीं मानकर उसको छोड़िएगा तब आपका एग्जाम में नंबर काट लेगी। कार्बन संख्या कितनी है? 2 है। कार्बन संख्या 2 लिख दीजिए। 2 का नाम क्या होता है? ईथ होता है, ईथ प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है तब लगा दीजिए सिंगल बॉन्डिंग प्लस ANE, क्या हो जाएगी? इथेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका नाम, इसका बचपन में कैसे पढ़ते थे? कार्बन संख्या कितना है? 2C2, और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 और 6 H6 पढ़ते थे। हाँ पढ़ते थे। चलिए अगला देखिए 1 2 3, कार्बन संख्या 3 हो गई। इसका हाइड्रोजन वैलेंसी बढ़ाने के लिए आप लगा दिए। हाइड्रोजन बैठाना आपका काम है, जहां जहां भी फ्री बॉन्ड है आप वहां पर हाइड्रोजन बैठाइए। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगी? प्रोप, प्रोप प्लस ANE, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बचपन में क्या पढ़ते थे? C3, H संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, H8, क्या यही थी प्रोपेन? आप 10वां में पढ़े होइएगा। आज जो 10वां में है उनके लिए भी बेहतर है, जो 11th में उनके लिए भी बेहतर है, जो 12th में उनके लिए भी बेहतर है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है। आप ईमानदारी से
पढ़िए, आपको हर एक चीज का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। अगला चलिए, आप कार्बन संख्या देख लीजिए, और 4 लेते हैं, 1 2 3 और 4 लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। आप बताइए कितना हो गया कार्बन संख्या, कितना 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या लेते हैं, ब्यूट, ब्यूट प्लस, अब कितना है देखिए, सिंगल कार्बन है 1 2 3 और 4, तो ब्यूट हो गया। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है, क्या होगा ANE, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, BUTANE ब्यूटेन। और क्या बचपन में क्या पढ़ते थे, सी संख्या कितना है कार्बन की 1 2 3 4, 4 लिख दिए, हाइड्रोजन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H10, कोई दिक्कत। इसी प्रकार कार्बन संख्या 5 लीजिए, एक सीख जाइए, आप तमाम को बना लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए कार्बन संख्या बैठाइए, कितना 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन कितना लेते हैं, पेंट लेते हैं, पेन प्लस, पेन प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है ANE, क्या हो जाएगा पेंटेन, PENTANE पेंटेन। अब बताइए क्या हो जाएगी ये C5 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 का हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, H12, कोई दिक्कत। चलिए आपके लिए HW रहेगी, HW जो सही सही बता दीजिएगा उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, आपको कमेंट में इसका आंसर लिख के देना पड़ेगा। एल्केन का कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10 का IUPAC नाम बताना है, IUPAC नाम आपको लिख करके बताना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अब एल्केन पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन में वहां सिंगल बॉन्डिंग पढ़ लिए, अब यहाँ पढ़ेंगे डबल बॉन्डिंग। चलिए एल्कीन के सिंगल बॉन्डिंग नहीं, यहाँ अब हो जाएगी यहाँ पे डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग की कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इसका सफिक्स AN नहीं रहेगी, अब इसका सफिक्स EN ही हो जाएगी। चलिए अब जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग पे डबल आ नहीं हो सकती, सिंगल कार्बन का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें डबल बॉन्डिंग आ नहीं सकती है, हम उसके लिए डबल का प्रयोग करेंगे। चलिए क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग है, वैलेंसी पर आ दीजिए। अब जैसे बॉन्ड लटकाना है लटकाते जाओ, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये रस्सी ऐसे है, इसका मतलब सीधा कहिए तो ऐसे होबे करेगी। आप इस बॉन्ड को इधर लगाइए तो इस बॉन्ड को नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए, जहां भी लगाइए बात सही रहेगी, ठीक है। अब चलिए 2 कार्बन के लिए क्या हाइड्रोजन बैठा दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगी इथ, देखिए इथ, ETH, इथ प्लस, अब डबल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्डिंग के लिए क्या होती है EN लेते हैं, EN क्या हो जाएगा इथेन, ETHEN इथेन। अब बच्चे बचपन में क्या पढ़ते थे C2 कार्बन संख्या 4, गिन लीजिए 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, C कार्बन संख्या 3 हो गई, हाइड्रोजन इस पर लगा दीजिए, कितना हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6, ध्यान दीजिए सही है। 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं प्रोप लेते हैं, प्रोप प्लस, और डबल बॉन्डिंग के लिए ENE क्या हो जाएगी प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगी। अब सुनिए आप कार्बन इसी तरह गिन लीजिएगा, कितना है 1 2 3, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और 7, नहीं गलती हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6, सही है। चलिए ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार आप कार्बन संख्या 4 ले लीजिए, 1 2 3 और 4। अब बीच में नहीं लगाइएगा बाबू, नहीं तो दिक्कत। जब भी आप डबल बॉन्डिंग लगाइए, ट्रिपल बॉन्डिंग लगाइए, अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, हम बीच में लगाने के लिए भी बताया जाएगा, इसलिए आप पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद सभी चीज को आप
ज्ञान ले लीजिएगा, फ्री में मिल जाएगी। इसलिए आप पहले आप बेसिक सीखिए और तमाम पर हाइड्रोजन बैठाना आपका काम है। लिए 1 2 3 4 4 कार्बन का ब्यूट वही चीज प्लस एक कार्बन 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 देख लीजिए डबल बॉन्डिंग है, क्या हो जाएगा EN, क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटोन। कोई दिक्कत? कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 C4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा H8, गिन के बैठा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कार्बन का क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, जहां भी डबल बॉन्डिंग लगाना लगा लीजिए, सिर्फ दोनों साइड में ही लगाइएगा, बीच में नहीं लगाइएगा। बीच वाले हम लोग कॉन्सेप्ट अलग पढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए हाइड्रोजन बैठा लीजिएगा, आपका काम है, हमने बैठाएंगे, तीनों बैठा दिए। चलिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन का क्या लेते हैं पेंट, पेंट प्लस यानी क्या हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगी पेंटीन। नाम क्या बोलेंगे शॉर्ट में 1 2 3 4 और 5 C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 H10। यह पता आपके लिए HW रह गई, क्या रहेगी एल्कीन में ALKEN एल्कीन। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, तीनों आपको एक जैसे लगेगी। कौन कौन हो जाएगा कार्बन 6 का, कार्बन 7 का, कार्बन 8 का, कार्बन 9 का और कार्बन 10 का। ये आपका IUPAC नेम, ठीक है। आप जो सही लिख के बताइएगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए अब चलते हैं एल्काइन के बारे में। एल्केन पर लिए, एल्कीन पर लिए और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन, एल्काइन में क्या हो जाएगी चलिए ये एल्काइन हो जाएगी ट्रिपल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच। आप यहाँ पर देंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन तीन बॉन्ड 1 2 3। इसका सफिक्स EN नहीं होगा, इसका सफिक्स क्या हो जाएगी YNE। कोई दिक्कत? अब सर यहाँ जब भी ट्रिपल बॉन्डिंग का काम करेंगे देख लीजिए, उसमें भी डबल कार्बन आएगी 1 2 3, इधर भी वैलेंसी, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए और इधर भी आप तो समझदार हो गए। चलिए दो कार्बन क्या लेंगे, दो कार्बन का लेंगे हम इथ ETH इथ प्लस ANE YNE, ENE नहीं होगा ना YNE होगा, हो जाएगी वहां पे YNE, क्या कि हम ट्रिपल बॉन्डिंग यूज कर लेते हैं। इसका नाम क्या होगा इथाइन, क्या हो जाएगी इथाइन। आप देखिए इसको कैसे पढ़ते थे बचपन में, कार्बन संख्या 2 हाइड्रोजन संख्या 2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना हो जाएगी 1 2 3, जिधर ट्रिपल बॉन्ड बैठाना बैठाइए, दो ही तीन ही कार्बन, इधर भी साइड उधर भी साइड बैठा दीजिए, हाइड्रोजन फ्री कर दीजिए। चलिए हाइड्रोजन बैठा लीजिए। अब हम बैठा लेते हैं, अब की नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बेटा आप खुद बैठा लीजिएगा। चलिए तीन कार्बन है, क्या लेंगे प्रोप, प्रोप प्लस YNE, क्या हो गए प्रोपाइन PROPYNE प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए तीन कार्बन क्या लेंगे, कार्बन गिन लीजिए C3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 H4। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए इसी प्रकार चलिए 1 2 3 4 चार कार्बन में, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं बैठाइएगा बाबू, पहले बोलते हैं जब भी बैठाइएगा साइड में ही बैठाइएगा। कहिएगा सर क्यों, तो कमेंट करके भेजिए, हम आपको अगले वीडियो में इनका चर्चा जरूर करेंगे, क्या के लिए इसका धीरे धीरे बेसिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, तमाम चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। आप हाइड्रोजन बैठा लीजिएगा, हम बैठाएंगे 1 2 3 4 4 कार्बन क्या होगा प्रोप सॉरी ब्यूट, ब्यूट प्लस YNE क्या होगा ब्यूटाइन, ठीक है। 1 2 3 4 C4 H1 2 3 4 5 और 6 H6। इसी प्रकार आप बैठा लीजिए।
नेक्स्ट का 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 5 है 5 बीच में नहीं लीजिएगा बाबू, बार बार बोलते हैं नहीं तो गड़बड़ कर जाइएगा, कहेगा सब नाम नहीं सही मिल रही है। नाम सही मिलेगी तब जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा तब, इसलिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं पड़िए, आप बेसिक चल रहा है आपका, बेसिक स्टार्ट कीजिए। क्या हो जाएगी जान लीजिए 1 2 3 4 5 पाँच कार्बन क्या लेते हैं पेंट प्लस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग है क्या ले लेंगे वाई एन यू पेंटाइन पेंटाइन कोई दिक्कत चलिए आप क्या बोलेंगे इसका शॉर्ट नाम लिख लीजिए 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 चलिए आपके लिए SW रह गई, क्या SW रहेगी एल्काइन का ना। आप बस कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा तब समझ जाएगा आपको समझ में आ रही है, नहीं तो आप समझ जाएगा। वीडियो नहीं देखते हैं स्किप पे भाग रहे हैं, एक आप वीडियो देखते हो यहाँ पर हमको पता देती रहती है कितना देखे हैं। चलिए SW कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, कार्बन 6 का कार्बन 7 का कार्बन 8 का कार्बन 9 का और कार्बन 10 का IUPAC नाम लिखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो आप कृपया रेड बटन को दबाइए और खिसका करके शुरू पे ले जाइए, फिर से आप उसको देखिए, एक बार देखिए 2 बार देखिए, गौर से पर ईयरफोन लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, बनाने के लिए हर एक क्वेश्चन बन जाएगी। तो हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।